ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड, न्यू जर्सी, अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 11 अगस्त 2024 के लिए है। विषय: आत्मा, स्वर्णपथ, भजन संहिता। मैं तेरे आत्मा से भागकर किधर जाऊं और तेरे सामने से किधर भागूं? यदि मैं आकाश पर चढ़ूं तो तू वहां है, यदि मैं अपना बिछौना अधोलोक में बिछाऊं तो वहां भी तू है। उत्तरदायी ध्यान। भजन संहिता। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे मन का स्वामी तो तू है। तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा, इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इसे भली भांति से जानता हूँ। हे ईश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। पाठ उपदेश बाइबल में से अय्यूब। मुझे ईश्वर की आत्मा ने बनाया है और सर्वशक्तिमान की सांस से मुझे जीवन मिलता है। भजन संहिता। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छुपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो मुझे छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सर मेरे विचारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। यशाया। हमारे पर्व के नगर सिय्योन पर दृष्टि कर, तू अपनी आंखों से यरूशलेम को देखेगा। वो विश्राम का स्थान और ऐसा तंबू है जो कभी गिराया नहीं जाएगा, जिसका कोई खूंटा कभी उखाड़ा न जाएगा और ना कोई रस्सी कभी टूटेगी। लूका। फिर यीशु आत्मा की समर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। लूका। इसके बाद वो नगर नगर और गांव गांव प्रचार करता हुआ और परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाता हुआ फिरने लगा। फिर एक दिन वो और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। फिर वो गरासीनियों के देश में पहुंचे, जो उस पार गलील के सामने है। जब वो किनारे पर उतरा तो उस नगर का एक मनुष्य उससे मिला, जिसमें दुष्ट आत्माएं थीं और बहुत दिनों से ना कपड़े पहनता था और ना घर में रहता था, वरन कब्रों में रहा करता था। वो यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझसे विनती करता हूँ, मुझे पीड़ा न दे। क्योंकि वो उस मनुष्य में से शुद्ध आत्मा को निकल जाने की आज्ञा दे रहा था, इसलिए कि वो उस पर बार बार प्रबल होती थी। और यद्यपि लोग उसे संगलों और बेड़ियों से बांधते थे, तो भी वो बंधनों को तोड़ डालता था और दुष्ट आत्मा उसे जंगल में भगाए फिरती थी। यीशु ने उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उसने कहा, सेना, क्योंकि बहुत सी आत्माएं उसमें प्रवेश कर गई थीं। और उन्होंने उससे विनती की कि हमें अथाह घड़े में जाने की आज्ञा न दे। वहां पहाड़ पर सूअरों का एक बड़ा झुंड चर रहा था, सो उन्होंने उससे विनती की कि हमें उनमें प्रवेश करने दे। सो उसने उन्हें जाने दिया। तब दुष्ट आत्माएं मनुष्य में से निकलकर सूअरों में गईं और वो झुंड कुड़ाड़े पर से झपटकर झील में जा गिरा और डूब गया। चरवाहे ये जो हुआ था देखकर भागे, और लोग ये जो हुआ था उसके देखने को निकले और यीशु के पास आकर जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थीं
उसे यीशु के पांव के पास कपड़े पहने और साचित बैठे हुए पाकर डर गए, और देखने वालों ने उनको बताया कि वो दुष्ट आत्मा का सताया हुआ मनुष्य किस प्रकार अच्छा हुआ। तब गरासिनियों के आसपास के सब लोगों ने यीशु से विनती की कि हमारे यहाँ से चला जा, क्योंकि उन पर बड़ा भय छा गया था। सो वो नाव पर चढ़कर लौट गया। जिस मनुष्य में से दुष्ट आत्माएं निकली थी, वो उससे विनती करने लगा कि मुझे अपने साथ रहने दे, परंतु यीशु ने उसे विदा करके कहा, अपने घर को लौट जा और लोगों से कह दे कि परमेश्वर ने तेरे लिए कैसे बड़े काम किए हैं। रोमियो, और इस संसार के सिद्धर्श न बनो, परंतु तुम्हारी बुद्धि के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए, जिससे परमेश्वर की भली और भावती और सिद्ध इच्छा अनुभव से मालूम करते रहो। तिमोथियस, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। प्रेरितों के काम। तब पौलुस ने अरियुपगस के बीच में खड़े होकर कहा, हे इथने के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वास्तुओं को बनाया, वो स्वर्ग का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वास्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्य के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वो तो आप ही सबको जीवन और सांस और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं, और उनके ठहराए हुए समय और निवास के सिवानों को इसलिए बांधा है कि वो परमेश्वर को ढूंढे, कदाचि उसे टटोल कर पा जाएं, तो भी वो हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। जैसे तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा कि हम तो उसी के वंश भी हैं। रोमियो, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने मसीह यीशु में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र कर दिया। शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, परंतु आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है। और जो शारीरिक दशा में है, वो परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है, तो तुम शारीरिक दशा में नहीं हो। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वही परमेश्वर के पुत्र हैं। अब मैं मेरी बेकरेरी द्वारा क्रिश्चियन साइंस की किताब विज्ञान और स्वस्थ शास्त्रों की कुंजी के साथ के साहस संबंधी अंश पढ़ूंगा। विज्ञान और स्वस्थ। सवाल, होने का वैज्ञानिक कथन क्या है? उत्तर, सामग्री में कोई जीवन, सत्य, बुद्धिमत्ता नहीं, ना ही पदार्थ है। सब अनंत मन और उसकी अनंत अभिव्यक्ति है, क्योंकि भगवान सभी में है। आत्मा अमर सत्य है, पदार्थ नश्वर त्रुटि है। आत्मा ही वास्तविक और शाश्वत है, पदार्थ असत्य और लौकिक है। आत्मा ईश्वर है और मनुष्य उसकी छवि और समानता है। इसलिए आदमी भौतिक नहीं है, वो आध्यात्मिक है। पिता माता देवता का नाम है, जो उनकी आध्यात्मिक रचना के कोमल संबंधों को इंगित करता है, जैसा कि प्रेरित ने उसे इन शब्दों में व्यक्त किया है, जो उसने एक क्लासिक कवि से मंजूर होने के साथ उद्धृत किए थे, क्योंकि हम भी उसकी संतान हैं। अनंत जीवन और प्रेम में कोई बीमारी, पाप या मृत्यु नहीं है, और धर्मशास्त्र घोषित करते हैं कि हम अनंत परमेश्वर में जीवित रहते, चलते फिरते और अस्तित्व रखते हैं। त्रुटि के भयानक दिन, कालापन और अराजकता के ऊपर सत्य की आवाज अभी भी कहती है, आदम तुम कहाँ हो? चेतना तुम कहाँ हो? क्या आप इस विश्वास में निवास करते हैं कि मन भौतिक है और ये बुराई मन है, या आपके जीवित विश्वास में कला है कि एक ईश्वर है और उसकी आज्ञा रख सकता है? जब तक सबक नहीं सीख लिया जाता कि भगवान एकमात्र मन शासी आदमी है, तब तक नश्वर विश्वास डर जाएगा, क्योंकि ये शुरुआत में था और मांग से छिप जाएगा। आप कहाँ हैं? ये भयानक मांग, आदम तुम कहाँ हो? सर, हृदय, पेट, रक्त, नासों आदि से प्रवेश द्वारा जुड़ा हुआ है।
लो, यहाँ मैं हूँ, शरीर में खुशी और जीवन की तलाश कर रहा हूँ, लेकिन केवल एक भ्रम ढूंढ रहा हूँ, झूठे दावों का स्मरण, झूठी खुशी, दर्द, पाप, बीमारी और मृत्यु। शरीर आत्मा के विरोध में लालसा करता है। शरीर और आत्मा क्रिया में एक नहीं हो सकते, जैसे अच्छाई और बुराई एक नहीं हो सकते। रुक रुक कर काम करना या आधी अधूरी स्थिति अपनाना, या आत्मा और पदार्थ, सत्य और त्रुटि के साथ सामान्य रूप से काम करने की उपेक्षा करना बुद्धिमानी नहीं है। केवल एक ही मार्ग है, अर्थात ईश्वर और उसका विचार, जो आध्यात्मिक अस्तित्व की ओर ले जाता है। झूठी नींव पर सुरक्षित रूप से निर्माण नहीं कर सकते। सत्य एक नया पुरानी बनाता है, जिसमें पुरानी चीजें गुजर जाती हैं और सभी चीजें नई हो जाती हैं। जुनून, स्वार्थ, झूठी भूख, घृणा, भय, सभी कामुकता आध्यात्मिकता के लिए उपज और होने का अतिरेक ईश्वर अर्थात अच्छाई की तरफ है। आए हम खुद को इस विश्वास से मुक्त करें कि मनुष्य ईश्वर से अलग है और केवल ईश्वरी सिद्धांत, जीवन और प्रेम का पालन करें। यहाँ सभी सच्चे आध्यात्मिक विकास के लिए प्रस्थान का महान बिंदु है। साइंस में ईश्वर और मनुष्य के संबंध, ईश्वरीय सिद्धांत और विचार अविनाशी हैं, और विज्ञान जानता है कि कोई चूक नहीं हुई है और ना ही सिद्धभाव मन लौटा, लेकिन ये ईश्वरीय आदेश या आध्यात्मिक कानून रखता है, जिसमें ईश्वर और वो जो कुछ भी बनाता है परिपूर्ण और शाश्वत है, अपने सनातन इतिहास में अपरिवर्तित रहा है। विज्ञान में सभी अनंत, आध्यात्मिक, परिपूर्ण, हर क्रिया में समान जैसा पूर्ण है। अपने आदर्श के विपरीत अपने आदर्शों को अपने विचारों में उपस्थित होने दें। विचार का ये आधुनिकीकरण प्रकाश में लाता है और दिव्यमान जीवन को मृत्यु नहीं, आपकी चेतना में लाता है। ये दर्ज है कि एक बार यीशु ने एक बीमारी का नाम पूछा था, एक बीमारी जिसे आधुनिक लोग मानव भ्रंश कहते हैं। दानव या दुष्ट ने जवाब दिया कि उनका नाम भीड़ था। उसके बाद यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को निकाल दिया और पागल आदमी को बदलकर ठीक कर दिया। अंजील ये बताते हुए दिखाई देती है कि यीशु खुद अशुद्धता को प्रकट होने और नष्ट करने का कारण बना। सभी बीमारी का कारण और आधार भय, अज्ञानता या पाप है। रोग हमेशा एक झूठी भावना से प्रेरित होता है, जो मानसिक रूप से मनोरंजन करती है, नष्ट नहीं होती। हमेशा अपने उपचार की शुरुआत मरीजों का डर दूर करके करें। यदि आप भय को पूरी तरह से दूर करने में सफल हो जाते हैं, तो आपका रोगी ठीक हो जाएगा। पागलपन का उपचार विशेष रूप से दिलचस्प है। हालांकि मामला बड़ा है, ये सच्चाई के शुद्ध कार्य के लिए अधिकांश रोगों की तुलना में अधिक आसानी से उपज देता है, जो त्रुटि का प्रतिकार करता है। पागलपन का इलाज करने में दी जाने वाली दलीलें अन्य बीमारियों की तरह ही हैं, अर्थात वो असंभावना जो मस्तिष्क को नियंत्रित या विचलित कर सकती है या पीड़ित कर सकती है। यह भी तथ्य कि सत्य और प्रेम, स्वस्थ राज्य, मार्गदर्शित और शासित नश्वर मन या रोगी के विचार को शापित करेंगे और सभी त्रुटि को नष्ट कर देंगे, चाहे इसे मानव भ्रंश, घृणा या कोई अन्य कला कहा जाए। चेतना एक बेहतर शरीर का निर्माण करती है जब सामग्री में विश्वास की जीत होती है। आध्यात्मिक समझ से भावतिक विश्वास को ठीक करें तो आपको नए सिरे से बनाएगी। आप फिर से ईश्वर को नाराज करने के अलावा कभी नहीं डरेंगे, और आप कभी भी ये विश्वास नहीं करेंगे कि हृदय या शरीर का कोई भी हिस्सा आपको नष्ट कर सकता है। मनुष्यों को ईश्वर के प्रति समर्पण करना चाहिए। उनका स्नेह और उद्देश्य आध्यात्मिक रूप से वास्तविक होना चाहिए। उन्हें होने की व्यापक व्याख्याओं के पास होना चाहिए, ताकि पाप और मृत्यु डर को दूर किया जा सके। किसी भी तरह से आत्मा के लिए कुछ भी होने का ये वैज्ञानिक अर्थ मनुष्य को देवता में अभिशोषण और उसके पहचान का नुकसान का सुझाव देते हैं, लेकिन मनुष्य में बड़े होते हुए व्यक्तित्व, विचार और कर्म का व्यापक क्षेत्र, एक अधिक विस्तृत प्रेम, एक उच्च और अधिक स्थायी शांति है। मन शारीरिक इंद्रियों का स्वामी है
और बीमारी, पाप और मृत्यु को जीत सकता है। इस ईश्वर पदार्थ अधिकार का प्रयोग करें, अपने शरीर पर अधिकार करें और उसकी भावनाओं और कार्य को नियंत्रित करें। आत्मा के सामर्थ्य में वृद्धि का विरोध करना अच्छा है। ईश्वर ने मनुष्य को इसके लिए सक्षम बनाया है और कुछ भी मनुष्य में दिव्य रूप से दी गई क्षमता और शक्ति को नष्ट नहीं कर सकता। आध्यात्मिक जीवन और आशीर्वाद ही प्रमाण है जिसके द्वारा हम सच्चे अस्तित्व को पहचान सकते हैं और उस अकांती शांति को महसूस कर सकते हैं जो आध्यात्मिक प्रेम को अविश्वासित करने से आती है। जब हम क्रिश्चियन साइंस में रास्ता सीखते हैं और मनुष्य के आध्यात्मिक होने को पहचानते हैं तो हम भगवान की रचना को समझेंगे। पृथ्वी और स्वर्ग और मनुष्य की सभी महिमा है। अब मैं मेरी बेकर एडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरीय सत्य, जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समृद्ध कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम। ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, परोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परामर्श देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का ये कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूल कर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।